बात करते हैं जिसकी गूंज पूरे देश में तो सुनाई ही दे रही है। साथ ही बिहार की सियासत में एक बार फिर कांग्रेस समेत विपक्ष के लिए खतरे की घंटी भी नजर आ रही है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार में पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां का अपमान हुआ था। अभी ये बवाल थमा नहीं कि बिहार कांग्रेस ने एक बार फिर एआई वीडियो के जरिए पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर निशाना साधा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। मोदी जी की मां आज इस दुनिया में नहीं, पर स्वर्गवासी माता को बिहार की चुनाव में खींच करके विपक्ष ने अपनी कब्र खुद खो दी है। इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है। देखिए, कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, ओछी हरकत से बाज नहीं आ रही। लगता है बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस बिहार चुनाव में पीएम मोदी और उनकी मां के अपमान के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस में ये तो ताजा वार पलटवार का जो दौर चल रहा है, उसके पीछे का कारण बिहार कांग्रेस का एक एआई जनरेटेड वीडियो है। इस वीडियो में बिहार कांग्रेस ने न सिर्फ पीएम मोदी जैसे दिखने वाले एक शख्स को दिखाया है, बल्कि उसी वीडियो में पीएम मोदी की स्वर्गीय मां से मिलती जुलती एक बुजुर्ग महिला को भी दिखाया गया है। वीडियो 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर डाला गया। सोशल मीडिया पर बिहार कांग्रेस के इस वीडियो के डालने के बाद से ही सियासी बवाल शुरू हो गया। एनडीए ने इस सियासत पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। गंदी मानसिकता से कांग्रेस पार्टी ग्रस्त है। मोदी जी की मां आज इस दुनिया में नहीं, किसी की मां को जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कुंठित मानसिकता से वो ग्रस्त है और ये मान के चल रहे हैं वो अब देश की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करने वाली। एक तरफ कांग्रेस का झंडा लगा के प्रधानमंत्री को मां की गाली सुनवाती है, दूसरी तरफ माफी मांगने की जगह उनका वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाइड करती है। प्रधानमंत्री की माताजी जो दुनिया में नहीं है, उनका एक वीडियो बनाकर, उन एआई वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, ट्वीट कर रही है और उनकी माताजी का अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, देश की मां बहनों का अपमान कर रही है। कांग्रेस की सोच ही हरकत के लिए पूरा बिहार गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है और इसका जवाब कांग्रेस को मिलेगा। क्या मां से प्रेम करना, मां के चरण धोना, क्या यह अपराध है? एक सामान्य नागरिक की तरह माता जी अगर लाइन में जाकर खड़े होती है तो क्या यह अपराध है? शायद उनको पता नहीं होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो कॉलेज के एडमिशन के लिए ओबी लाइन की कतार में खड़े थे और जाकर के नंबर आया और उन्होंने कहा कि नाम क्या है, तो वो एडमिशन देने वाला क्लर्क भी चौंक गया। ये संस्कार होते हैं। बिहार कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद अब कांग्रेस चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। बीजेपी इस पूरे मामले को चुनाव आयोग तक ले जाने की बात भी कह रही है कि बिहार की राजनीति में एक और तो कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री को मां की गालियां दिलवाती है और जब उतने से भी उनका पेट नहीं भरा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का प्रयोग करके इस प्रकार के नकली फर्जी वीडियोस बना करके पूरे देश को भ्रमित करने का और देश की माताओं को अपमानित करने का काम कर रही है। यह ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से लिखा है तो मैं स्वयं इसे संज्ञान लूंगा और चुनाव आयोग को इसको रेफर करके कहूंगा कि भारत के कानून के अंतर्गत इस प्रकार के डीप फेक का प्रचार पूरी तरह असंवैधानिक, गैर कानूनी है और कांग्रेस के ऊपर अधिकृत रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस के लोग शुरू से मन बढ़ंत हुए हैं। केरल में किस प्रकार से केरल की सोशल मीडिया ने बीड़ी के टैक्स को बिहार से जोड़ करके पूरे के पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीड़ी पीने वाले लोगों को अपमानित करने का काम किया है। एक तरफ बीजेपी इस पूरे मामले पर बेहद आक्रामक है तो वहीं कांग्रेस पूरे मामले में सियासी नफा नुकसान का गणित लगाने में जुटी है। कांग्रेस पूरे मामले में इस एआई वीडियो को सही भी ठहरा रही है और साथ खड़ी भी दिखाई दे रही है।
बिहार कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। सुनो यार, कौन सी मेरी माँ नहीं है? हम ऐसी बातों को कहकर जब ये गाली अंदर निकालते हैं बीजेपी वाले, राहुल गांधी ने तो कभी नहीं रोकर कहा। माँ जो है वो चाहे वो सोनिया गांधी भी माँ ही है, और इनकी माँ की हम ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि कोई भी माँ है, मेरी माँ है, जब जूली साहब की है, इनकी है। यार माँ को ऐसे पॉलिटिक्स में लेकर आना मेरे ख्याल की शर्म वाली बात है। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। दरअसल बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी यादव के साथ अपनी यात्रा भी निकाल रहे थे, लेकिन फिर पीएम मोदी ने इस गाली कांड पर एक भावुक प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद बिहार का पूरा चुनाव महिला सम्मान की ओर मुड़ता दिख रहा था। कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना उस मां का, क्या गुना। पीएम मोदी के इस बयान के बाद पूरे बिहार की महिलाएं पीएम मोदी के साथ खड़ी दिखाई दी। विपक्ष के सारे मुद्दे इसके सामने हल्के पड़ते दिखने लगे। माना जा रहा है कि नवंबर में बिहार में चुनाव की तारीखें आ सकती हैं। ऐसे में हैरानी इस बात की है कि विपक्ष मां के सम्मान के मुद्दे पर और आग भड़का रहा है। इसको लेकर कुछ जरूरी सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस बार बार क्यों पीएम की मां के अपमान की कोशिश कर रही है? क्या सस्ती लोकप्रियता की सियासत कर रही है कांग्रेस? क्या ये एआई वीडियो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सहमति से बिहार कांग्रेस ने पोस्ट किया? क्या महिला सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख असंवेदनशील है? बिहार की सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी और हनक दोनों कुर्सी बनाने बिगाड़ने में सक्षम है। पीएम मोदी को वैसे भी महिलाओं का समर्थन और वोट दोनों मिलता रहा है। साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव इसका गवाह है। 59.7% महिलाओं ने वोटिंग की थी, जबकि पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 54.6% ही था। 243 विधानसभा सीटों में से 167 पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने की थी वोटिंग। 11 विधानसभाओं में महिलाओं का वोट प्रतिशत 70 से ज्यादा था। एनडीए की ओर से सर्वाधिक 15 महिला प्रत्याशियों को मिली थी जीत। एनडीए की जीत वाली 90 सीटें ऐसी थीं जहां महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था। बिहार चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में बिहार कांग्रेस का ये एआई वीडियो पूरे मामले में विपक्ष के लिए घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है, क्योंकि मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी केस में बिहार की महिलाओं का समर्थन पीएम मोदी और एनडीए के साथ दिख रहा है। और ये समर्थन अगर वोट में बदला तो बिहार में फिर से एनडीए सरकार का बनना तय हो जाएगा।